ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान और पाकिस्तान पहुंचने के बाद इन्होंने एक बड़ा झटका दे दिया है ट्रंप को पाकिस्तान के साथ। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये आर्टिकल आज से कुछ महीनों का है और ये तब का है जब इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई हो चुकी थी और उसके बाद अमेरिका ने भी बॉम्बर से बम बरसा। इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फोन किया था और फोन करने के बाद शहबाज शरीफ को कहा था कि किसी भी हाल में ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं मिलने। लेकिन यहाँ क्या अब अमेरिका को झटका मिलने वाला है, जानेंगे। वहीं ईरान ने भारत को भी संदेश दिया है। ईरान में इस वक्त चल क्या रहा है और क्या इजराइल की वजह से ईरान पाकिस्तान पहुंचा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचे हैं, लेकिन पाकिस्तान पहुंचने से पहले मैं आपको ईरान के कुछ हालात के बारे में बता दूं। अभी ना इनके संसद में एक बड़ा काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? ये कह रहे हैं कि हमारे जो बैंक नोट है उसके अंतिम के 4 डिजिट को हम हटा दें। अब इसका क्या मतलब है? साधारण भाषा में इसे ऐसे समझ कि इस वक्त अगर बात करें ना तो कितना भारत का रुपया ईरान के रियाल के बराबर होगा। तो भारत का 1 रुपया अगर है तो ईरान के 480 रुपए 40 रियाल बनेंगे। वहीं बात करें अगर पिछले 5 साल में तो कुछ ऐसा ही हाल रहा है कमोबेश। अब डॉलर में अगर बात करें तो ये डॉलर में और भी ज्यादा हो जा रहा है। करीब $1 ईरान के 42,112 रियाल के लगभग बराबर में। अब जरा सोचिए, इसके लिए क्या होता है ना, ईरान के पास ना नोट भी उसी हिसाब, बड़े बड़े नोट 50,000, 10,000 के, 1 लाख के, 5 लाख के। धीरे धीरे जैसे ही ईरान की करेंसी गिरती जा रही है, अब ईरान ये सोच रहा है कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि 50,000 में से पीछे के 3 डिजिट को हटा देते हैं। एक नए संकेत का शुरुआत करेंगे कि ये नोट मतलब 50,000 के बराबर हो गया। ईरान के संसद में अभी ये प्रस्ताव चल रहा है। ये ईरान की करेंसी का हाल। दुनिया भर के प्रतिबंधों का असर ऐसा नहीं है कि ईरान के ऊपर देखने को मिला है, ईरान के ऊपर देखने को मिला है। अमेरिका के प्रतिबंधों का असर ईरान पर पड़ा है। वहीं अमेरिका के साथ इनकी दुश्मनी भी खत्म नहीं हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। फिलहाल के लिए ये आर्टिकल देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ईरान ये आरोप लगा रहा है कि अमेरिका और इजराइल जानबूझकर उसके यहाँ सूखा पड़वा रहे। और वो कैसे? वो मौसम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? एक प्रयोग है जिस प्रयोग को कहा जाता है क्लाउड सीडिंग। ईरान का क्या कहना है इस वक्त? ईरान का कहना है कि हमारे आसमान से ये बादलों को चुरा रहे हैं, हटा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बारिश नहीं हो रहा है और हमारे देश के अंदर सूखा पड़ने के चांसेस अब ज्यादा होते जा रहे हैं और हमारी स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? इतिहास में एक ऑपरेशन का जिक्र है जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पॉपी, और ये 1967 से लेकर 1972 में किया गया था, ऐसा बताया जाता है। और कहा जाता है कि ये जानबूझकर एक गुप्त अभियान के रूप में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में मॉनसून सीजन को बढ़ाकर हो चिन मिन के दुश्मनों की आपूर्ति लाइनों को तोड़ना था। और इस ऑपरेशन में क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सिल्वर आयोडाइड और अन्य रसायनों को हवाई जहाज से बादलों में छिड़का गया था ताकि बारिश हो। इस अभियान ने क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ को बढ़ावा दे दिया, जिससे वियतनाम की रसद और गतिविधियों में बहुत सारी रुकावट आनी शुरू। हालांकि इस ऑपरेशन की नैतिकता और पर्यावरण के प्रभावों पर बाद में बहुत विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि ये रोक दिया गया। तो अभी के लिए तो इसे यूएन में एक ऐसी संधि माना जाता है जिस संधि के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ईरान के जल संसाधन विशेषज्ञ मोहसन अरबाबियन का ये दावा है कि बादलों की चोरी कर रहा है अमेरिका और इजराइल। ये परिस्थितियां हैं इस वक्त ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच। अमेरिका का साफ कहना है कि किसी भी हालात में ईरान न्यूक्लियर बम न बना पाए। अब इसी बीच ना ईरान के राष्ट्रपति पहुंचे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उनका अच्छा खासा स्वागत भी हुआ। तस्वीर देख सकते हैं आप, तस्वीरों में वो स्वागत झलक रहा है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान ने ये भी कह दिया कि इजराइल के खिलाफ तुमने जीतकर मुस्लिम वर्ल्ड के लिए गौरव का विषय स्थापित कर दिया है। इजराइल के खिलाफ ईरान की जीत एक ऐतिहासिक जीत है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री
जाम कमाल खान ने कहा कि इस 12 दिन की लड़ाई में ईरान ने जिस साहस और रणनीति का परिचय दिया वो इस्लामी उम्मह के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ईरान को इस्लामी उम्मह का सिरताज बताया और कहा कि इजराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को पीछे हटने पर मजबूर कर देना ईरान की सैन्य रणनीतिक और वैचारिक ताकत को दिखलाता है। तो कुछ इस अंदाज में पाकिस्तान ने स्वागत किया, लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात क्या आ गई है कि 12 समझौते हुए हैं, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भी समझौते हुए हैं। अभी दोनों देशों के बीच 3 अरब डॉलर का व्यापार होता है, लेकिन बात हो रही है 10 अरब डॉलर का। लेकिन सबसे खास मुद्दा है कि आखिरकार ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान क्यों पहुंचे हैं? क्या यहाँ पर न्यूक्लियर मामला कुछ बनता है? पाकिस्तान एक इकलौता देश है जिसके पास परमाणु हथियार, और फिलहाल के लिए अगर इन मीडिया को सही माने तो इसमें यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सपोर्ट की बात कही है और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु शक्ति बनने के सपने को अपना समर्थन दिया है। ये बयान ऐसे संवेदनशील समय में सामने आया है जब ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे। ईरान और पाकिस्तान में वैसे सहयोग काफी पुराना रहा है। सबसे पहला देश 1947 में पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करने वाला ईरान ही रहा है। इसके बाद ईरान ने 1971 में भी पाकिस्तान का समर्थन किया था, भले मिलिट्री तौर पर न करा हो। तो दोनों बीच में दोस्ती है तो दुश्मनी भी है। दुश्मनी दोनों के बॉर्डर पे है, साथ ही साथ आतंकवादी गतिविधियों पर है। लेकिन इन दोनों की एक समस्या है और वो समस्या है बलूचिस्तान। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में इजराइल कथित तौर पर एंट्री ले रहा है। अल जजीरा की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। और इस वजह से ईरान के साथ पाकिस्तान अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका और ईरान में फिर से जंग होना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आखिरी फैसला जो होगा वो हमेशा जनरल मुनीर का होगा और जनरल मुनीर अमेरिका की ही मानेंगे। खैर, अभी इस क्षेत्र में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। अब ईरान को अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये प्रो पाकिस्तान ही हो रहा है। भारत के लिए भी फ्रेंडशिप डे के दिन इन्होंने एक बड़ा ही बढ़िया संदेशा ट्वीट किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारा संबंध इतिहास, पुराण, साहित्य हर क्षेत्र में बहुत पुराने समय से है, तो हम एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।